हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाए। एके उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाए। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालिक, हाजरा हजूर सारा सहूर शब्द गुरु। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन हाजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, बड़िया भागां वाले हो। अमृत वेले तू पावन दरबार दियां हाजरियां भर के सतगुर महाराज जी की पावन बाणी नाल जुड़ के अपना जीवन सफला कर रहे हो। आप जियां ने अमृत वेले तो रब्बी बाणी का कीर्तन सरवण किया है। समा है गुरमत विचारां दा। बाबा शेख फरीद साहब जी के पावन बाणी सलोकां की विचार आरंभी हुई है। साध संगत अज का यह पावन सलोक बाबा फरीद साहब जी की पावन रसना तो उचारण किया होया 46 नंबर सलोक है। बाबा फरीद साहब ने रहमत की कि फरीदा कोठे मंडप माड़ियाँ उसारदे भी गए, कूड़ा सौदा कर गए, गोरी आए पे। बाबा फरीद साहब जी इस पावन सलोक अंदर रहमत करते ने, आखते ने कि फरीदा कोठे मंडप माड़ियाँ, कोडे तू भाव उस समय दे एक छत दे जो मकान सन, जिहड़े कि महल माड़ियाँ सन। घर दे अंदर बनया होया सोहना घर, सोहनी इमारत, इंज कह लवां कोई महल बनया होया, जिसनों बाबा फरीद साहब आखते हैं कि कोठे मंडप तो भाव शमियाने विद्वाना ने किते ने कि घर महल के सामने जो शमियाने लगाए जाते हैं, जो अजोके समय अंदर असी कह सकते हाँ कि नाल वेड़ा भी है, सोहना घर बनया होया है। और माड़ियां तो भाव हुंदा है कि घर दे उपर बनी हुई दूसरी इमारत, जो अज दे समय अंदर असी कहते हाँ कि फर्स्ट फ्लोर बनया है, सैकंड फ्लोर बनया होया है, ये ने माड़ियाँ। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि संसार अंदर विचरदिया होया ए इंसान तू कोठे बनाए, मंडप शमियाने बनाए, घर दे सामने बहुत वड्डा विहड़ा बनाया ते माड़ियाँ बनाइया, उच्चियां इमारतां बनाइया, उसारदे भी गए। इन्हों उसारन वाले, इन्हों बनाण वाले, इन्हां दे विच वसन वाले वो भी संसार तो एक दिन चले गए। पर नाल कहंदे ने कि कूड़ा सौदा कर गए, गौरी आए पे। कूड़ा सौदा, झूठा सौदा, वो सौदा जो संसार दे विच ही नाल ना चले ते परमेश्वर दे दर दे उपर भी ना जाए। कि कूड़ा सौदा कर गए, कूड़ा सौदा कीता, झूठा सौदा कीता ते गौरी आए पे। गौरी तो भाव है गौरां दे विच, कबरां दे विच आके उन्होंने थां मिले आ। संसार दे अंदर जिन्हां धन पदार्थां करके, जिन्हां सुखां करके, जिन्हां महल माड़ियां करके सारा जीवन गुजारिया, विषगंधलां दे करके उन्हां दे विचों कोई भी नाल नहीं निभया ते संसार दे अंदर कूड़ा सौदा ही कीता, वो सौदा जो नाल ना निभण वाला होए। अज दे सलोक दे अंदर बाबा फरीद साहब जी ने दो पक्ष रखे ने। आखते ने कि
84 ਲੱਖ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਔਰ ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੂੜੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪਈਐ ਸੁੱਤੀ ਜਾਣ ਵਿਰਤੀ ਸਨ, ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪਈਐ ਸੁੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਈਐ ਸੁੱਤੀ ਜਾਣ ਵਿਰਤੀ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਨਾਨਕ ਪਈਐ ਸੁੱਤੀ ਜਾਣ ਵਿਰਤੀ ਸਨ, ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਗੰਠੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੀ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਰਮਾਇਆ ਕਮਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਮੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵੇਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਦੀਵੇ 14 ਹਟਨਾਲੇ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ 2 ਦੀਵੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੀਵੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਰਜ। 2 ਦੀਵੇ 14 ਹਟਨਾਲੇ ਤੇ 14 ਹਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ, 14 ਲੋਕ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਦੀਵੇ ਨੇ। 2 ਦੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ 2 ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 2 ਦੀਵੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ 2 ਦੀਵੇ ਨੇ ਤੇ 14 ਹਟਨਾਲੇ, 14 ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ, 14 ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਤੇ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਉਹ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਟੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੌਦਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ,
ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੱਟ ਹੋਵਾ ਵਪਾਰ। ਜਦੋਂ ਹੱਟ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਹੱਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਖੁੱਲਾ ਹੱਟ ਹੋਵਾ ਵਪਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਵਿਹਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਸੁਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੂਪੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਟ ਖੁੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਖੁੱਲਾ ਹੱਟ ਹੋਵਾ ਵਪਾਰ, ਸੋ ਪਹੁੰਚੈ ਜੋ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਚੱਲੈ ਜੋ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਹਟਨਾਲੇ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਖੁੱਲਾ ਹੱਟ ਹੋਵਾ ਵਪਾਰ, ਖੁੱਲਾ ਹੱਟ ਹੋਵਾ ਵਪਾਰ, ਸੋ ਪਹੁੰਚੈ ਜੋ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਥੇ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਦਲਾਲ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਪਵੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਣੇ ਖਟਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਔਰ ਕੂੜੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਾਰਦੇ ਪੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ। ਫਿਰ ਗੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾਣੇ। ਜੇ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਵਲ ਲਾਡਲੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖੇ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਗੁਣ ਸਿਖਾਣਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਈ ਅੜੈ ਸੋ ਸੇਵ ਤੋਂ ਸਾਹੁ ਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ। ਕੇ ਇਸ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸੇਂਗੀ। ਪਈ ਅੜੈ ਸੋ ਸੇਵ ਤੋਂ ਸਾਹੁ ਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ, ਕਿਉਂ ਸਭਨਾ ਸਵਰੈ ਵੰਜਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਕੇਵਲ ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੇ,
कुछ धन दे के तोरे कि तुसी व्यापार करके आना है। एक गया, उसने उस धन दे नाल व्यापार किया, 4 पैसे होर कमाए ते पिता दा हुक्म सी कि मैं तुहानूं बुलावां, उस तो पहला तुसी चंगा व्यापार कर लेना। एक ने चंगी दुकानदारी की, व्यापार किया, 100 दे 500 बनाए, 500 दे 1000 बनाए। हुण वो उड़ीक करदा है कि कदों पिता दा हुक्म होए ते मैं पिता नूं जाके दस सकां कि मैं व्यापार किया है, मैं मुनाफा कटे है। ते जिसने आके संसार दे विच आके पिता कोलों सरमाया ते लिया, लेकिन उस सरमाए नूं खुआर कर दिता, उन्होंने जुए दे विच, उसनूं विकारां दे विच, कह लवां कि पदार्थां दे गलतान होके खुआर करता, वो फिर डरदा है कि पिता दा स्नेहा ना आ जाए। भाई गुरदास जी आखदे ने कि इसे तरह निरंकार ने स्वासा रूपी पैसे दे के, स्वासा रूपी पूंजी दे के जीवत नूं संसार विच भेजिया है। ते उस स्वासा रूपी पूंजी दे नाल परमेश्वर दा नाम रूपी सरमाया अपने पल्ले बन, ते जिन्हां ने अपने हिरदे अंदर परमेश्वर दा नाम रूपी सरमाया बने है ना, वो अपना जीवन सुरखरू करके सफला करके जाते ने। ते गुरु अमरदास महाराज तो इस संसार तो तुरन लगे ना, ते धन गुरु अमरदास महाराज ने आख्या कि मत मैं पिछे कोई रोव सी, सो मैं मूल ना पाया। मेरे पीछे कोई रोए मैनू बिल्कुल नहीं चंगा लगेगा। क्यों? क्योंकि अपना जीवन सार्थक करके सफला करके वो गुरु पीर पैगंबर गए ने। नाम जपण वालियां रूहां अपना जीवन सार्थक करके जांदियां ने, पर जिन्हां ने इस संसार रूपी घर दे विच स्वासां रूपी पूंजी लैके ते आए पर नाल कुछ नहीं ले जा सके, ते गुरुदेव फिर भगत कबीर साहब आखते ने कि रोवो साकत बापुरे जो हाटे हाट विकाए। जिन्हां ने संसार दे विच आके नाम नहीं जपिया, अपने मनुखी जन्म सफला नहीं किया, कबीर साहब कहते कि उन्हां दे पिछे रोना भला है, क्योंकि उन्होंने अपनी मनुखी बाजी जड़ी है वो हार ली है। रोवो साकत बापुरे जो हाटे हाट विकाए। भाई गुरदास जी आखते ने कि पिता कोलों पूंजी लैके संसार दे जीव आया, पर संसार दे आके नाम रूपी सरमाया नहीं कमाया, ते फिर उन्होंने मालक दे घर शोभा नहीं, प्रभु दे घर इज्जत नहीं। तीसरी गल भाई साहब करते हैं कि जोधा जो रण तत्ते अंदर जूझदा है, जंग करता है, ते जिहड़ा जोधा जित हासिल करे ना, संसार दे सन्मान भी उन्होंने मिलता है, हारिया होइयां नूं नहीं। ते सच जानना जिस मन ने इस संसार रूपी धरती दे उपर आके विषय विकारां दे उपर जित पा ली है, ते बाबा नानक आखते ने कि मन जीतै जग जीत। जिसने अपने मन के उपर जित पाई, जिसने मन राही सारे विकारां नूं वस च कर लिया, उही असल दे सूरमा है। जिसनों गुरु अर्जन देव महाराज आखते ने कि जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो के ही अतः सूरा। असल दे ओ सूरा है, कूड़ा सौदा नहीं। सच्चे प्रभु दे नाम रूपी सरमाए नूं अपने पल्ले बन। बाबे नानक दा माज राग अंदर बचन है, गुरुदेव आखते ने 10 अवस्था बयान कीतियां। महाराज आखते ने कि पहले प्यार लगा थण दुध, मां दे दुध दे नाल बच्चे दी सांझ पई। दूजे माए बाप की सुध, फिर मां दी, फिर पिता दी सुध आई। तीजे भैया भाभी बेव, भरा दी भरजाई दी भैन दी सोझी आई बच्चे नूं जिवें जिवें वड्डा होया। चौथे प्यार उपन्नी खेड़, खेड़ दे नाल प्यार पै गया। पंजवें खाण पीण की धात, खाण दे नाल प्यार है। छेवें काम ना पुछै जात, फिर काम वासना 6वीं अवस्था अंदर। 7वें अवस्था अंदर सांझ किया करवास, घर बार गृहस्थी हो गया। 8वें क्रोध होआ तरनास, 8वीं अवस्था अंदर हुण क्रोध आन लग जाता है, गल गल दे पर गुस्सा आता है, जिसनों महाराज आखते कि सठी के बुढ़ेपा आवे। 8वें क्रोध हुआ तरनास, 9वें धोले उबे साह। 9वीं अवस्था अंदर साह चलन लग पिया।
10वें दद्दा हुआ स्वास, 10वीं अवस्था अंदर श्वास इस शरीर दे विचों निकल गए। पर गुरु नानक सच्चे पातशाह आखदे ने इन्हां 10 अवस्था अंदर केवल कूड़ा ही सौदा कीता, सच्चे प्रभु का नाम ते सौदा तू कीता ही नहीं। जिन्हों फरीद साहब आखते हैं कि 4 गवाया हंड कै 4 गवाया सम, लेखा रब मंगेसी आ तू आहो केरे कम। 4 तू संसार दे विच दुनिया के पदार्थां नूं इकट्ठा करने गुजारता, 4 सो के गुजार दिता। तो जो रब ने लेखा मंगना है तो पूछना तू आहो केरे कम, किहड़े काम करके संसार विच आए, कूड़ा सौदा कर गए। महाराज आखते हैं कि रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कोडी बदलै जाए, कूड़ा सौदा कर गए। जा गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का वचन आंदा है, महाराज आखते ने मन रे कौन कुमत है लेनी परदारा, निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी, कूड़ा सौदा कर गए। संसार दे जे तू आया कोठे मंडप माड़ियां, उसारदे पी गए कूड़ा सौदा कर गए गोरी, आए पे अखीर दे आके गौरां दे विच कबरां दे आके उन्हां नूं थां मिलिया, संसार दे कूड़ा सौदा कीता। हुण आपां सच्चे सौदे दी गल करनी है। गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज तलवंडी तो तुरे, 20 रुपये का गुरुदेव पातशाह ने लंगर किया। इतिहासकार कहते हैं कि साधुआं नूं भुखियां नूं बाबे नानक ने लंगर प्रसाद छकाया। लंगर प्रसाद छकाण तो बाद असली सच्चा सौदा गुरु नानक सच्चे पातशाह ने किया कि साधुआं नूं गुरुदेव ने समझाया कि जिस घर नूं छोड़ के आ गए हो, बाहर आके तुसी अपना थां बना लिया, उस घर और इस घर दे की फर्क है। जदों लोड़ पैंदी है भावें खाण वास्ते भावें पहनण वास्ते उन्हां गृहस्थियां कोलों मंगदे हो, पर गुरु नानक सच्चे पातशाह दी जो विचारधारा है कि जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसाणे, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम वखाणे। ते उन्हां साधुआं नूं गुरु नानक सच्चे पातशाह ने प्रेर के फिर गृहस्थ वल तोरिया सी। वो फिर आके फिर गृहस्थी बने, उन्होंने अपने परिवार दियां सारियां जिम्मेवारियां निभाइयां ते नाल परमेश्वर दे नाम दा आसरा लिया, नाम दी टेक लई, ये सच्चा सौदा कीता। उन्होंने केवल लंगर प्रसाद छकाना सच्चा सौदा नहीं है। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे संसार च आण तो पहला भी लोकां ने अपने बुजुर्गां दे निमित्त लंगर करवाए होणगे, भोज होए होणगे, पर केवल लंगर नहीं, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उन्हां साधुआं नूं परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़िया, गृहस्थ च रह के प्रभु दी बंदगी दे नाल जोड़िया, वो सच्चा सौदा है। अज भी जदों गुरु घर आईदा ते गुरु घर आके प्रसादे दा ते नेम है ही, पर इत्थे गुरु के दरबार दे आके परमेश्वर दा नाम रूपी वो सरमाया जड़ा जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो, ये सच्चा सौदा है। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज आखदे ने कि फिर उन्होंने सच्चा सौदा करा के बाबे नानक ने गृहस्थी बनाया। गुरुदेव पावन बाणी अंदर आखदे ने कि वणज करो वणजारियो, वखर लेहो संभाल, तैसी वस्त विसाही है, जैसी निभ है नाल, अगे साह सुजान है, लैसी वस्त संभाल। भाई ने इस मन को समझाए, संसार दे तू नाम दा वणज करन वास्ते, परमेश्वर दी सिफत सलाह करन वास्ते संसार दे चाहे, जिसनों सुखमनी साहब दी बाणी अंदर गुरुदेव आखदे ने, साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छार, हर हर नाम कमावना नानक ए धन सार। ये नाम रूपी सरमाया ये सब तो श्रेष्ठ है, उस सच्चे सौदे नाल सांझ पा। इतिहास दे विच मैं गल करके समाप्ति करा कि औरंगजेब ने बड़ा जुल्म किया, बड़ा पाप कमाया, पर जदों इस धरती तो रुखसत होने लगा औरंगजेब, ते औरंगजेब ने अपनी डायरी विच लिखिया, वो आखन लगा
कि संसार दे अंदर दुनिया अंदर बड़े सुख भोगे ने। बादशाह की तरह मैं संसार विच रहा, पर जदों मैं संसार तो रुखसत होने लगा हाँ ते मैनू ये समझ आई है कि औरंगजेब तू संसार दे अपनी मनुखी बाजी हार के एक हारे हुए जुआरी की तरह तू संसार ते जा रहे हैं। ते उसने अपनी वसीहत दे विच लिखिया, आखन लगा कि जदों मैं संसार तो रुखसत कर जावां मेरी कब्र दे कोल दरख्त ना होए, क्योंकि मरण तो बाद मेरी कब्र जड़ी है वो धुप दे विच रहे, उसनूं छां नसीब ना होए। ते दूसरा, जदों मेरा इंतकाल हो जाए, संसार तो चला जा, मेरे मुंह दे उपर कफन भी ना पाया जाए, मेरा मुंह भी ढकिया ना जाए, क्योंकि दुनिया अंदर रह के बड़े सुख हंडाए ने, पर उस मालिक की सच्ची सुची जो सिफत है वो मैं नहीं कमा सकिया। एक हारे हुए जुआरी की तरह जा रहे हैं। पर दूसरे पासे कलगीधर नूं देखो, धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज जदों जफरनामा लिखते ने, उत्थे मालिक की सिफत दे विच, क्योंकि दुनियावी बादशाह नूं जदों कोई चिट्ठी लिखी जाती है उसकी खुशामत उसकी सिफत लिखी जाती है, पर कलगीधर पातशाह एक दी टेक है उस मालिक की सिफत दे विच पहले उस ओंकार परमात्मा का धन्यवाद शुक्र किया। उस तो बाद औरंगजेब नूं गुरुदेव पातशाह ने वो चिट्ठी लिखी। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज सिखां नूं गुरु शब्द के चरणों के नाल जोड़ के जदों साबो की तलवंडी संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संपादना ते हजूर साहब नादेड़ विखे मेरे दाता धन गुरु कलगीधर पातशाह ने सिखां नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों के चलाया। जो भाई ज्ञान सिंह जी का दोहरा है कि आज्ञा पई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। औरंगजेब इस धरती दे विचों रुखसत होया, कूड़ा सौदा करके गया, पर दूसरे पासे धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह संसार तो गए। देखो शरीर करके गुरुदेव पातशाह गए ने, पर गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के रूप दे विच आज गुरु साडे नाल ने। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के स्थान के उपर लखां संगतां नतमस्तक होंदियां ने, लंगर प्रसाद के नाल तृप्त होंदियां ने ते गुरुदेव चरणों दे विच अरदासां करदियां ने। जे धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के पोतरे सरहंद दे विच शहादतां प्राप्त कीतियां, उत्थे संगतां दा उमड़ जिहड़ा है वो जाके नतमस्तक होंदा है, महाराज के चरणों दे च नमस्कारां करदा है। एक कूड़ा सौदा करके गए, संसार तो फना होके गए, ते एक ने सच्चा सौदा कीता। अज बाबा फरीद साहब जी ने इस पावन सलोक अंदर रहमत की, आखन लगे फरीदा कोठे मंडप माड़ियां, जिहड़े कोठियां दे अंदर वड्डियां वड्डियां इमारतां दे अंदर महलां अंदर रहिंदे सन, जिन्हां दे शमियाने लगे रहिंदे सन, जिन्हां दियां माड़ियां सन, उसारदे भी गए। उन्हां नूं उसारन वाले, उन्हां नूं बनाउण वाले, उन्हां विच वसन वाले वो भी चले गए, पर कूड़ा सौदा कर गए। कूड़ा सौदा, झूठा सौदा जो नाल ना निभण वाला करके गए। गौरी आए पे गौरां दे विच कबरां दे जाके उन्हां नूं थां मिलिया। सतगुर किरपा करन, पावन बचन हिरदे वस जाण। साध संगत जी, अज सतगुरु धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दा ज्योति जोत दिवस है, सतगुर रहमत करन। आप धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह गुरु अर्जुन देव महाराज नूं गुरता गद्दी पर विराजमान करके अज दे दिन ज्योति जोत समाए। सतगुरु महाराज दे पाए पूर्णियां ते उपदेशां ते बाणी ते ये मन चलन तैयार हो जाए। यह लोग सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। फतेह नाल सांझ करो जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।